हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। फिर से आपके सामने आंसर की लेके आ रहा हूँ विथ आंसर। लेकिन ज़रूरत क्यों पड़ी? अब ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि बहुत सारे ऐसे सवालों पे डिस्कशन ये चल रहा है कि ये सवाल का आंसर ये होगा, अमुक होगा, लेकिन ऑप्शन डी आ रहा है। तो भाई ऑप्शन डी क्यों आ रहा है? तो चलिए कुछ सवाल देखते हैं जिस पे लोगों का डाउट जा रहा है और क्यों जा रहा है, अब उस पर भी चर्चा करते हैं। अब सही है गलत है, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, ये प्रोविजनल आंसर की है। मतलब 5 तारीख से 7 तारीख तक जब आप आपत्ति दर्ज कर लेंगे, उस आपत्ति पर अगर सबूत के साथ आपत्ति दर्ज करते हैं, उस पर कार्रवाई होगी और फिर वो लास्ट का आंसर की जारी होगा। मतलब ±5 से 10 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यही कट ऑफ डिसाइड कर देगा। अब कट ऑफ डिसाइड कर देगा, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पे मत जाइए, वो जब होगा नहीं होगा, एनसीटीटी का गैजेट आएगा नहीं आएगा, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम लोग, मतलब अभ्यर्थी जितने भी हैं, वो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले और अब कितना कर रहे हैं, उसमें गलती क्या है। एक बात मैं आपको पहले से बता दूं, ये जो ऑप्शन डी होता है इसका काम ही है आपका माइनस में करने का मार्क्स। मतलब माइनस मतलब अगर आप 50 सोच के चल रहे थे तो उसको वो 45 कर देगा। अब जैसे मैं एक सहजानंद सरस्वती वाला क्वेश्चन है, चलिए मैं आता हूं सभी क्वेश्चन पे, उस पर डिस्कस करेंगे। अब आपके सामने मैं जो भी ऑप्शन डी वाला है उस पर चर्चा ज़्यादा करूंगा, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा लोगों का गलत हुआ है। नहीं तो बाकी क्वेश्चन में जो गलत है तो वो गलत है, आपको पता है। मैथ का जो क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, ये सेट ई है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ये आप कहीं भी पेपर कोई भी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा गलती का चांस ऑप्शन डी को लेके ही हुआ है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब जो रीज़न है वो ये है कि जब आप या हम या कोई भी टीचर भी कोई क्वेश्चन का आंसर देखता है, क्वेश्चन देखता है, गूगल में सर्च करता है। अब गूगल में जो उसका आंसर बताता है वो आंसर एग्जैक्ट है या नहीं है, मैं उसको भी आपको उसका भी एग्जाम्पल बताऊंगा कि क्यों है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 31 था, ये बहुत आसान था कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। तो चलिए इसमें आपने, अगर आप ये देख लिए होंगे तो आप इसको आसानी से लगा दिए होंगे। अब प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं कोई क्वेश्चंस, पढ़ाई जब कर रहे हैं, तो एक डाटा जैसे लेके आंसर, उसका आंसर याद कर लेते हैं कि चलिए ये आंसर है, लेकिन उसके और भी आंसर होंगे, ये हमारे दिमाग में बहुत कम जाता है। आप एक आंसर याद कर लिए, आप हो गया, क्योंकि आपको लगता है कि उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। लेकिन तो जैसे ही मैं मान लेता हूँ एक एग्जांपल में दे रहा हूँ कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग। आप उस पर टिक लगा देंगे, आप दूसरे क्वेश्चन पर चले जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। मतलब आपने प्रकाश तरंगे वाले जब आप क्वेश्चन कर रहे थे, देखिए क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है, ये 5 घंटे का तो पेपर नहीं कि बैठल हैं भाई, दे रहे हैं ऑप्शन पे ऑप्शन चेक कर रहे हैं। तो प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, हर क्वेश्चन में आप 3 ऑप्शन चेक करिएगा और उसमें से आप तीनों ऑप्शन उस क्वेश्चन से पढ़े होंगे या नहीं होंगे, और तब आप ऑप्शन डी की तरफ जाइएगा। ये साधारणता बोलने के लिए बहुत आसान है कि नहीं हम तो सभी ऑप्शन चेक करते हैं, सभी जानकारी है और फिर हम लिखते हैं, ये बोलने की बात है। प्रैक्टिकली जब आप पेपर देते रहते हैं, अगर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है यही 3 ऑप्शन है जो डायरेक्ट आंसर होगा, नहीं तो फिर 1 से ज़्यादा या कोई नहीं, तो आप क्या करते हैं, तुरंत उस पर टिक लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम बहुत टाइम दें, या बहुत सारे स्टूडेंट जो इसका प्रैक्टिस किए रहते हैं ऑप्शन डी का, तो वो ऑप्शन डी की तरह सोचते हैं कि इसके और भी आंसर हो सकते हैं कि नहीं। तो यही दिक्कत हुआ है और ये बार बार होता है, इसीलिए ये दिया गया था। ये जो ऑप्शंस दिए गए थे, ये ऑप्शन डी इसीलिए दिए गए रहते हैं। अब देखिए जैसे महानदी पर स्थित है कौन सा बांध, तो मान लेते हैं कि आपको आंसर याद है हीराकुंड बांध, आप टिक लगा के चले जाओगे। पर क्योंकि आप अगर दुधवा बांध और घुमरा पदर बांध के बारे में नहीं जानते हैं,
आप महानदी पर हीराकुंड बांध के बारे में ही जानते हैं, तो आप तो ऑप्शन ए पर टिक लगा के चले जाएंगे। लेकिन ये दो में भी से कोई एक और है, ये आपको अगर पता नहीं है और अधिकतर समय ये नहीं होता है, तो आप तो ऑप्शन डी पे नहीं जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसी ऑप्शन को लेके अधिकतर लोगों का मार्क्स कम हो रहा है। अब देखिए इसमें से नाटो का सदस्य कौन है, ये चलिए ये तो आसानी से बताया जा सकता है कि इसमें ये ऑप्शन आराम से सॉल्व किया जा सकता था। अब ये जो 1781 का विद्रोह जिन्होंने बिहार का पढ़ा है, अगर वो पढ़े हैं तो इसका आसानी से आंसर दे सकते थे। 46 नंबर भी ऑप्शन डी है, इसका भी ये भी सही था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, ये ऑप्शन डी था इसका। अब ये जो शीत कटिबंध में आता है, इसमें दिक्कत हुआ, इसका आंसर्स अधिकतर के गलत हुए। स्थानांतरीय कृषि का स्थानीय नाम है, इसमें भी गलती हुआ है, क्योंकि इसमें गलत होने के पीछे रीजन ये है कि आप किसी एक के बारे में पढ़े हुए हैं, एक याद है, तो आप उसको टिक लगा के निकल गए, बाकी का आप टिक नहीं लगाए, ऑप्शन डी था, मतलब एक से ज्यादा आंसर आ रहा था। तो ऑप्शन डी के साथ ही सबसे ज्यादा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन डी में ही गलती हुआ है। अब यहां देखिए चंपारण नील आंदोलन वाला, यहां पे भी वही दिक्कत है, लोग एक ऑप्शन टिक करके चले गए हैं और ऑप्शन इसमें ज्यादा है, क्योंकि बाकी दो के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। अब देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में, चलिए इनके बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं, इनके बारे में लोगों ने पढ़ा है, तो इसका ऑप्शन डी आसानी से वो लगा सकते थे। अब देखिए ये ऑप्शन भी आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि आप इसको अगर अच्छे से क्वेश्चन कोई पढ़ लीजिएगा तो इसका आंसर आप दे सकते थे। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसमें अधिकतर लोगों ने ऑप्शन डी लगाया है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध जो शुरू किया गया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने लगाया है ऑप्शन डी। ये मूल कर्तव्य वाला भी लोग संविधान पढ़े हैं, तो मतलब संविधान का चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए, तो ऑप्शन डी यूज कर लिए हैं। अब जब ऐसे ही मैं सवाल देख रहा था और सेट ये फर्स्ट शिफ्ट का सहजानंद सरस्वती वाला एक क्वेश्चन था, उससे बहुत सारे लोगों ने मतलब ये पूछा है कि उसका आंसर तो सहजानंद सरस्वती होगा। लेकिन जब आप गूगल में सर्च करेंगे कि हुंकार पत्रिका का संपादन जो है वो किन्होंने किया है, तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि सहजानंद सरस्वती और उनके अनेक अन्य साथी मतलब। अब जो ऑप्शन दिया गया है और अन्य साथी के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो विशेषज्ञ जिस बुक को प्रेफर करके क्वेश्चंस लाए थे उसमें उनका नाम होगा, तो ऑप्शन डी आपके कट ऑफ को कम करने के लिए ही किया गया था। तो इसके कारण सबको दिक्कत हुआ है, मुझे भी पता है, लेकिन ये सबके साथ है। आप इसी सीरीज को देख लीजिए सेट ई को, जहां भी ऑप्शंस डी हैं, आपको लगता है 10 से 15 क्वेश्चन में ऑप्शन डी है, जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन गलती होने का चांस है, बाकी 6-7 का ऑप्शन डी आना ठीक था। वैसे ही ये सब डाउट आ रहा है। अब मैं आपको एसटीईटी के बारे में बता दूं, बीपीएससी के साइट पर आप जाइएगा तो बीपीएससी के साइट पे आज का कोई अपडेट अभी तक नहीं है शिक्षक भर्ती को लेके। दूसरा आता है एसटीईटी। अब एसटीईटी ने क्या किया, एसटीईटी आज त्रुटि सुधार और फॉर्म जो एज के कारण, रिलैक्सेशन के कारण डिसीजन आया था कोर्ट का, उसके कारण भरने के लिए दे रहे थे मौका शाम 5 बजे तक। अब बताइए, कल रात को ये आया और आज 5 बजे तक इन्होंने मौका दिया है। एडिट का ऑप्शन सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, जबकि अधिकतर लोग, मैंने अपने फेसबुक यूट्यूब कमेंट्स से ज़्यादा और भी लोगों को मैंने देखा है, सबके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ही गड़बड़ी आ रही है और वो मौका ही नहीं दिया गया। अब बताइए इस एडिट का ऑप्शन से क्या फ़ायदा,
और अभ्यर्थी गए थे बीपीएससी के ऑफिस, बीएसईबी के ऑफिस, इसी मांग को लेके कि भाई आप मुझे एक मौका तो दीजिए त्रुटि सुधार का। लेकिन त्रुटि सुधार भी मिला तो किस ऑप्शन को लेके मिला? डेट ऑफ बर्थ, नेम, कैटेगरी, जिसके बारे में गलती होने का चांस बहुत कम रहता है। सबसे ज़्यादा गलती हुआ अभ्यर्थियों के द्वारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, और वही आप मौका नहीं दिया। मैं मतलब अपने यूट्यूब कमेंट्स को देख के मैं मतलब जवाब नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं मतलब किस मुंह से क्या बोलूँ मैं। आप इतना बड़ा चांस ले रहे हैं क्या? इसके बाद ये एसटीटी के बाद आपको लगता है कि बिहार में फिर एसटीटी होगा भी क्या? इस वैकेंसी बीपीएससी टीआरई 1.0 के बाद जो सेकेंड 2.0 आने वाला है अक्टूबर नवंबर, जिसमें 1.5 लाख सीट रहेगा, क्या उसके बाद आसानी से आपके यहाँ बिहार में सीट रिकती रहेगी? तो जिस आपकी जो गलती हुई, एक त्रुटि सुधार का आप मौका देते तो ये अभ्यर्थियों का लाइफ बनता। अब वो क्या करेंगे? तो यही है कि आप इतना जल्दबाजी में पेपर लेने के चक्कर में पढ़ने का मौका नहीं दिए, चलिए वो भी है, लेकिन उनको भाई अच्छे से फॉर्म भरा के आप उनको पेपर देने तो दीजिए। त्रुटि सुधार, आपका तो वेबसाइट आधा दिन अप डाउन होता रहता है। तो हमारा यही है, एज ए टीचर हम सब यही एक्सपेक्ट करते हैं और यही मांग करते हैं कि भाई अच्छे से फॉर्म भर के अच्छे से पेपर तो देने दीजिए। तो यही आशा है कि कहीं फिर से लिख करेंगे, चांसेस कम है। शाम 5 बजे तक एडिट में कितना फॉर्म ही भरने में कितना दिक्कत हो रही थी, मैं ट्विटर पे भी चेक कर रहा था। तो चलिए आप जितना हुआ है आप आंसर की देख के हतोत्साहित ना हो। ऑप्शन डी इसीलिए होता है कि आपके 5-7 क्वेश्चन को गलती करना ही। तो इस ऑप्शन डी को लेके सबके साथ हुआ है ये 10-12 अगर ऑप्शन डी है तो उसमें 5-7 सबका गलत हुआ होगा। तो इसको लेके उतना टेंशन आप न लें, सबके साथ हुआ है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कल नोटिस आएगा कि कहाँ जाना है, किस विभाग में जाना है। सभी आज मीटिंग हुई है और उसके बाद 4 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।